हेलो, जय श्री बालाजी की जय सिया राम। मैं सीता प्रजापति आज आपके लिए लेके आई हूँ वैशाख मातम में जो सुनने से ही आपके जाने अनजाने में किए हुए पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। एकमात्र आप नियमित पूर्व से स्नान करेंगे ना इस महीने में तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। एकमात्र वैशाख मास नहाने में यह है जो महीना है, ये कार्तिक और माघ दोनों महीनों में सर्वश्रेष्ठ है और बड़ा भी है। दान पुण्य के लिए अति ये सुंदर महीना है। इसमें दान धर्म करने से सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। आपने अभी तक कोई दान धर्म नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि पूर्णिमा आने वाली है। पूर्णिमा के बाद में वैशाख मास है जो अगले साल ही आएगा, तब तक नहीं आएगा। तो आप क्यों ना जल्दी से कर ले दान धर्म, जो भी आपको करना है आपकी इच्छा अनुसार तो कर लीजिए। और इसमें बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, ताकि फिर आप मातम में सुन लो और उसके बाद में आप पछताते रह जाओ कि हाँ मैंने वो धर्म नहीं किया, मैंने वो दान नहीं किया, जलदान नहीं किया, अन्नदान नहीं किया। तो आप ऐसे बाद में ना पछताए, ताकि आप जल्दी से आप अपना कर्म करो और फल पाओ। तो मैं आज लेके आई हूँ मातम्य का 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, इसमें क्या आश्चर्य की बात है, क्यों दुखी होते हो? सद्गुण से ईर्ष्या करने रमणगत होता है, उसके उच्चारण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शासन से विष्णु लोक को गए, क्यों ना जाए। जिनकी जिह्वा पर हरि ये 2 अक्षर विराजमान हैं और जो विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं और उनके गुण अनुस्वाद गान करते हैं, उनका अगर आप गुणगान ही करते हैं ना, उसका भी आपको अलग से फल मिलता है। स्मरण करते हैं और उनके गुणवान करते हैं, उनको उसमें यज्ञ का समान फल मिलता है। संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होने से विष्णु लोक को प्राप्त कर सायोजस्यता प्राप्त करते हैं। यज्ञ करने वाले कुरुक्षेत्र या सरस्वती में स्नान करने वाले को फिर से जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में जो माधव भगवान के धर्मों का पालन करता है, उन पर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सदा उनकी सहायता करते हैं। हे सौरे, उस राजा का प्रभाव से मेरे वश में नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों का अशुभ कहीं नहीं होता। उसको जन्म मृत्यु जरा वेदित आदि भय नहीं होता। स्वामी के नियुक्त कार्य करने पर देहधारियों को कुछ अपराध नहीं होता। हे यम, जब तू इस कार्य के करने से असमर्थ है तो तेरे क्या दोस्त, तू शोक मत कर। हाँ, ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर यम बहुत दुखी होने दीन वाणी से कहने लगा, हे तात, अब तुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। इसी महावीर्यवान राजा को जब मैं अपने धर्म से चलायमान कर दूंगा तब कृतकृत होऊंगा। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तब मैं फिर शासन करूंगा। ये बात सुन ब्रह्मा जी यम से कहने लगे कि इस विष्णु धर्म पुरायण राजा का निर्णय तू नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा जी यम को साथ ले क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास गए और सांख्य योग द्वारा स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए और यम और ब्राह्मण ने प्रणाम किया। अनुसार विष्णु भगवान ने आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ, आपके दास राजा के
शासन से में सब मनुष्य वैशाख धर्मों को करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इसी कारण यमपुरी शून्य हो गई है। इससे तदंतर दुखी होकर यह यम राजा से युद्ध करने गया और उसको मारने को दंड उठाया। तब आपके चक्र ने उसे परास्त कर दिया तो यह दुखी हो मेरे पास आया। हम आपके महात्मा भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। अतएव हे महाविभाव, हम आपकी शरण में आए हैं। इसीलिए हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा करिए। ब्रह्मा के इस यह वाक्य सुने विष्णु भगवान हंस और ब्रह्मा जी व यम से बोले, मैं लक्ष्मी जी तथा प्राण और देवी श्री वस्तस कौस्तंभ मणिक तथा वैजंती माला श्वेत दीप वेंकुट क्षीर सागर शेष और गरुड़ का त्याग कर सकता हूँ, परंतु ऐसे भक्तों को कदापि नहीं त्याग सकता जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिया, प्राण छोड़ दिया, मुझ में ही अपना आत्मा लगाते हैं, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। श्री हरि विष्णु भगवान बोलते हैं, हाँ, उस राजा को मैंने 10 शस्त्र वर्ष की आयु दी है, उसमें से 8 वर्ष शस्त्र बीत चुके हैं। अब 2 शस्त्र वर्ष की आयु होकर वह मेरे सायोज्य से मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वन नामक का राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह सब देवांत धर्म को लोप कर देगा। तब वैशाख के धर्म भी नष्ट हो जाएंगे, फिर अपने ही पाप से वैन जल जाएगा। तब मैं पृथु का रूप धारण करके पुण्य धर्मों की स्थापना करूंगा। भगवान बोलते हैं, करूंगा। इसी प्रकार हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तू खेद मत कर, वैशाख के धर्म में निष्ठ महात्मा द्वारा इस वैशाख मास में भी तुम भाग प्राप्त होगा, राजा से भी तेरा भाग मिलेगा। तू खेद को छोड़कर पराक्रम प्राप्त होने योग्य बन। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल, कुंभ, दही, अनादि का दान न करेंगे, उनके किए हुए सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। अतएव तू उन सब राजा के ऊपर क्रोध का त्याग कर दे, वह राजा तेरा भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत भक्त है। और जो कोई प्राणी तेरा भाग देखकर वैशाख धर्मों में प्रवृत्त हो, उनके धर्म में तुम विघ्न मत करना। जो धर्म के पालन करता तुम्हें छोड़ केवल मेरा ही भोजन करे, उनको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य ही दंड देना। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुंद को भेजूंगा, वह वहां जाकर तुम्हें भाग दिलवाएगा। हाँ, तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुंदर को भेज दिया, जो राजा को समझाकर पुनः भगवान के पास आ गया। ऐसा यम को आश्वासन देकर विष्णु भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए तथा ब्रह्मा भी यम को समझाकर आज्ञा दे चले गए। यम भी कुछ प्रसन्न हो अपनी पूरी को चले गए। हाँ, फिर देखो क्या हुआ। फिर सुनंद की आज्ञा पर राजा ने अपने राज्य में सारी प्रजा, अब ध्यान से सुनना, हाँ, सारी प्रजा को प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ्य आदि करने की तथा वैशाख के धर्मों में यम को भाग देने की सूचना करा दी गई। अगर जो कोई धर्मराज का भाग नहीं देगा, उसके वैशाख में दिए कर्मों को
यमराज स्वयं ले लेंगे। हाँ, वैसाखी पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के लिए जल का घड़ा, दही तथा अन्नदान करना चाहिए। हाँ, किस दिन? फिर से सुना, वैसाखी पूर्णिमास के दिन पहले यानी कि 14 को देना चाहिए। हाँ, धर्मराज को जल का घड़ा, दही तथा अन्न आदि दान करना चाहिए इस दिन। फिर पितृस्वरों के लिए गुरु के निमित्त पीछे जनार्दन मधुसूदन भगवान के निमित्त उनकी प्रतिमा बनवाकर धर्म के चलाने वाले गरीब ब्राह्मण को शीतल जल, दही, अन्न और ताबूल दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखे और अर्पण करने चाहिए। कांसे के पात्र में अर्पण करने चाहिए। हे राजा, स्वयं भी ऐसा ही करने लगा। तत्पश्चात राजा अपनी शेष आयु को पूरी कर यह शिष्ट भोग पौत्र आदि समेत बैकुंठ को चला गया। फिर वेन नामक का एक महानीच राजा हुआ। उसने सब धर्म तथा वैशाख धर्मों को लोप कर दिया। अतः सब प्राणी धर्मों को करना भूल गए। इसी कारण वैशाखों ते धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं रहा। विष्णु भगवान के कोई विरले भक्त ही इन धर्मों को जानते हैं। अभी ये हो गया है, अभी तो धर्म एकदम से लुप्त हो गया है। श्री हरि भगवान के तो कोई नाम ही नहीं लेना चाहता। आज के टाइम पर ऐसा कुछ हो गया है। इस दिन आप ये अध्याय तो सुनते ही हो, साथ ही श्री हरि विष्णु भगवान का मनन करना चाहिए इस मंत्र से। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। 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 बम बम भोले। जय हो महादेव भगवान की जय। श्री हरि विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों की जय हो, जय हो, जय हो। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। हाँ।